ये अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 108 पर जो एग्जाम्पल 8.5 है उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। इतनी बात को समझो, ट्रेन स्टार्ट हो रही है कहाँ से, रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये चीज़ समझते हो ना आप, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। एंड कहाँ पर पहुँची है, वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। इसका मतलब क्या है आपके पास कि 72 किलोमीटर पर आवर की जो ये स्पीड है ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी मानेंगे हम इसको, ठीक है। पर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर में ऐसे -1 भी लगा देंगे ऊपर, ठीक है। और टाइम कितना है, 5 मिनट्स का, तो यानी कि ये 5 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करो, देखो टाइम है मिनट्स में और वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो वेलोसिटी को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, एंड 18 4 द 72 एंड 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी फाइनल, और ये ऑटोमेटिकली जो इनिशियल वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में हम ले लेंगे, ठीक है। और जो टाइम है वो 5 मिनट्स है, और 5 मिनट को हम जब चेंज करेंगे सेकंड्स में तो कैसे करेंगे, 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में क्या होंगे, 5 × 60, तो ये कितना हो गया, 300 सेकेंड्स आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। देखो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। और इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इजकल टू में u प्लस ए टी, सेकेंड क्या थी, s इजकल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक थी आपके पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू में 2as, ठीक है। 3 इक्वेशन थी आपके पास। तो देखो इस ज़ूमिंग में हमें पता चल गया एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो हमें पता चल गया इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे यहाँ पर। फाइंड, फर्स्ट में क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है आपको, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब यहाँ ए कैसे निकालें, समझ रहे हो। देखो आपको देखना क्या है, आपके पास क्या क्या गिवन है, वी यू और टी। तो देख लो वी यू और टी, अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो ए हमारा निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए हमारा किससे निकल जाएगा, इस फर्स्ट इक्वेशन से। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन या यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, v इजकल टू में u प्लस में 80। तो v है हमारे पास कितना, 72 था, और इसको हमें चेंज कर दिया था किस में, 20 मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 72 था किलोमीटर पर आवर में। तो ये 20 हो गया, और u है 0, और a हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम कितना था यहाँ पर 300, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपके पास 300a, जीरो की तो कोई यहाँ कुछ भी नहीं मतलब नहीं है, ठीक है। 300a ये हो गया, और 20a, तो a कितना आ जाएगा, देखो 20 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 300, तो 0 से 0, और 2 1 2 5 कितना आ गया ये 1/15 एक्सेलरेशन आया है। और ये किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे -2 में भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज़। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 1/15 आया है, और बुक में आप देखोगे अगर तो वहाँ पर 1/15 में ही है। तो अगर आप इसको करना चाहते हो पॉइंट्स में तो कर लो, पॉइंट्स में अगर करोगे तो कैसे होगा, देखो 1 यहाँ 15 यहाँ नहीं जा रहा है, तो एक ज़ीरो लगेगी यहाँ पर, और इसकी वजह से यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, ये पता है आपको, ठीक है। अभी भी नहीं जा रहा है तो एक ज़ीरो यहाँ लगेगी, और इसकी ज़ीरो एक यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है। अब देखो 15 6 का कितना होता है 90, फिर अगेन 10, फिर एक ज़ीरो, फिर 15 6 का 90, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा सोन, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ते हैं इतना ही। तो ये कितना आ गया आपके पास 0.0666, ठीक है, ये ए आ गया आपके पास। और अगर इसको 3 डिजिट तक आप राउंड ऑफ करोगे तो देखो ये 6 है लास्ट वाला, 5 से बड़ा है, तो एक पिछली वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो 0.067 भी आप इसमें ए को लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन बुक में ये है आंसर, तो ज़रूरी नहीं है आपको कि आप इसको पॉइंटों में करो, ठीक है। यहाँ पर भी आप छोड़ दोगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं इसमें। देखो सेकंड में क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर देखो क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस वेलोसिटी में उसने, तो एस निकालना है हमें, ठीक है। एस के लिए भी देख लो आपके पास कितने फॉर्मूले हैं, यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर देख लो आप कि किस इक्वेशन से आप निकाल लोगे। अगर आप इससे निकाल लोगे तो इसमें देख लो u है हमारे पास है, t है बिल्कुल है, और a है, a अभी हमने निकाला है यहाँ पर, ये भी है चलो, और t यहाँ पर है ही है, ठीक है। और थर्ड में देख लो, थर्ड से भी हो सकता है क्या, v है बिल्कुल है, u है ये भी है, a अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इससे भी निकल सकता है, तो आपको जो अच्छा लगे इन दोनों इक्वेशन से आप पुट कर सकते हो। बुक में जो है ये इक्वेशन से किया हुआ है, तो हम इसी से कर देते हैं। तो देखो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड देख लो क्या है आपके पास, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में 2as। तो v कितना है हमारे पास देख लो, ये 20 था, तो 20 का स्क्वेयर हो गया,
u है 0, 0 का स्क्वायर 2, और a कितना निकाला था हमने 1/15। ठीक है, पॉइंटों वाली मत रख देना वैल्यू, यही रखना जो सबसे पहले निकाली थी। क्यों? क्योंकि पॉइंटों में फिर डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सोल्व करना। ठीक है, और हमें क्या निकालना है s, तो यहाँ s आ गया। ठीक है, तो देखो अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 था, तो और यहाँ एक 0 है तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी 2 0। ऐसे ही करते हैं हम, 20 का स्क्वायर है अगर तो 2 2 2 था 4, और 0 का यहाँ पर क्या हो जाएंगी 2 0 हो जाएंगी। ठीक है, और 0 का स्क्वायर यहाँ 0 ही रहेगा। अब इधर देख लो ये कितना है 2/15, और ये साथ में s, तो s यहीं रहने दो, ये आ गया 400, ये 15 इधर चला जाएगा और 2 इधर से नीचे आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा। ठीक है, तो देख लो अब कितना बनेगा ये आपके पास 15 2 ज़ा 30 और 2 0 ये हैं। ठीक है, इतना मीटर जो है डिस्टेंस आया है आपके पास। क्लियर है इतनी बात? और जो अगर बुक में आप देखते हो वहाँ पर, तो उसमें किलोमीटर में भी कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप इसको किलोमीटर में भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो 3000 मीटर है, तो आप इसको किलोमीटर में अगर करोगे तो ये 3 किलोमीटर बन जाएगा। कैसे किया? 3000 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000, क्योंकि आपको पता है 1000 जो मीटर होते हैं ये वो 1 किलोमीटर में होते हैं। ठीक है ना, तो 1 मीटर में क्या होगा 1/1000, और 3000 में क्या होगा पता है ना, ये चीज़ 1000 यहाँ आ जाता है और ये 3000 यहाँ आ जाता है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है जब हमें छोटी यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन में जाता है वो चीज़। ठीक है, जैसे मीटर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, तो वो 1000 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर आ गया हमारे पास। समझ में आ रही है कहानी या नहीं बताओ? ठीक है, और ये भी बताइए मैंने आपको बात, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। अब देखो मैंने जो आपको बताया था कि आप यहाँ पर इक्वेशंस इन दोनों से ही निकाल सकते हो, तो बुक में ये वाली थी तो मैंने यहाँ पर ये कर दी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हम इससे भी निकाल देते हैं। ये s = में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। पेपर में एक से ही करना, लेकिन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो u कितना है हमारे पास 0, और t कितना है हमारे पास 300 है, प्लस में 1/2, और a कितना निकला है 1/15, और t कितना है हमारे पास 300, तो 300 का स्क्वायर। समझ रहे हो? अब देखो ज़रा, ये तो 0 ही हो गया, प्लस में 1/15 2 ज़ा 30 हो गया, और 3 3 ज़ा 9 ये है, और 2 0 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 4 0 हो जाएंगी। ठीक है, 300 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यही आएगा आपके पास 90,000। क्लियर है? अब देखो 1 0 से ये 1 0 चली गई, और ये 3 3 ज़ा 9, तो ये 3000 आ गया। ठीक है, तो 3000 मीटर यहाँ से भी आ गया डिस्टेंस, और यहाँ से भी देख लो 3000 मीटर ही आ रहा था। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर में, तो यहाँ से भी जो एस है वो कितना बन जाएगा 3 किलोमीटर बन जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे जब। बताओ आया समझ में? तो यहाँ पर तो चलो ये दोनों ही इक्वेशंस लग रही थी। ठीक है, तो दोनों से मैंने करके दिखा दिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया आपको कि इन दोनों में से कोई एक ही लगती है कई बार, तो वो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी लगेगी। ऐसा नहीं कि एस आपको आया निकालने के लिए डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि हाँ ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। नहीं, वो तो इस क्वेश्चन में या किसी और में भी कई बार हो जाता है कि दोनों लग जाती हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में नहीं लगती दोनों, कोई एक ही लगती है, तो वो देखना पड़ता है आपको कि क्या चीज़ गिवन है। समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, और मैंने बार बार आपको एक चीज़ और भी बताई है कि कई बच्चे सोचते हैं ये तो डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ तो डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो ये हमने ये फॉर्मूले क्यों लगाए। ठीक है, तो आपको समझनी है ये बात कि इन क्वेश्चंस में जब वो डिस्टेंस की बात करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट की ही बात है। क्योंकि जैसे अगर मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप ए पॉइंट से गए बी पॉइंट पे, ठीक है, तो वन साइडेड गए वो 5 किलोमीटर, ठीक, तो डिस्टेंस भी यही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगी, तो वही कहानी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही होगी इन क्वेश्चंस में, सेम ही बात होगी, इसलिए वो डिस्टेंस बोल रहा है और हम यही फॉर्मूलों से वो चीज़ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस भी कई बार किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। क्या इतनी बात समझ में आई है? अब इसके बाद हम एग्जाम्पल 8.6 करेंगे, जो कि आपको बुक की पेज नंबर मिलेगा 109 पर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।